ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे। अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा देश के रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए चलाई गई अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत अजमेर रेलवे मंडल की ओर से 18 स्टेशनों पर करीब 1374 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलपमेंट के कार्य करवाए जा रहे हैं। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत अजमेर मंडल के विजयनगर रेलवे स्टेशन पर करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से सरकार द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। विजयनगर व्यापार और धार्मिक महत्व से भी विशेष स्थान अपना रखता है। आज उत्तर पश्चिम रेलवे के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर गतिशक्ति अनूप शर्मा, उत्तर पश्चिमी रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने रेलवे के अन्य अधिकारियों के साथ विजयनगर रेलवे स्टेशन पर किए विकास कार्यों का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत स्टेशन योजना के तहत अजमेर मंडल के विजयनगर से 10 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया था। आपको बता दें, विजयनगर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन भवन का निर्माण, अलग से एंट्री और एग्जिट गेट के साथ सर्कुलेटिंग एरिया, ऑटो, बाइक और 4 व्हीलर के लिए अलग से पार्किंग, यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के लिए पोर्च, एंट्री हॉल, पुरुष और महिलाओं के लिए बेहतर सुविधा युक्त वेटिंग रूम, 2 लिफ्ट, स्टेशन बिल्डिंग के आगे के हिस्से में सुधार कार्य, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का प्रावधान, दिव्यांग जनों के लिए सुविधाओं के साथ नए टॉयलेट ब्लॉक और वाटर बूथ बनाना, बेहतर साइनेज, प्लेटफॉर्म पर कोच इंडक्शन बोर्ड, बेहतर फर्नीचर, इसके साथ ही 12 मीटर चौड़े FOB सहित विभिन्न सुविधाओं का विकास और रीडेवलपमेंट विजयनगर रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है। विजयनगर रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों से विजयनगर शहर और आसपास के लोगों को रेलवे की अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। आइए देखते हैं विजयनगर से मरुद्रा टुडे के लिए ग्राउंड रिपोर्ट सोमेश सिंह राठौड़ के साथ। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत अजमेर मंडल के लगभग 15 जो स्टेशन है उनका जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें विजयनगर भी शामिल है। इस वक्त हम लोग विजयनगर स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर टीन शेड, इसके अलावा जो टिकट विंडो होता है उसको, और साथ ही साथ बाहर यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसको लेकर LED बोर्ड्स लगाए गए हैं और टिकट विंडो विकलांगों के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा और भी जो रैंप है स्टेशन के बाहर, ऊपर टीन शेड है, इत्यादि चीज़ों को पूरा नया निर्मित यहाँ पर किया गया है। लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा की लागत का खर्चा इसमें आया है। स्टेशनों का पुनर्विकास भारतीय रेलवे का एक मिशन एरिया है और राजस्थान और उत्तर पश्चिम रेलवे में हम स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत स्टेशन योजना के तहत कर रहे हैं। अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो 85 ऐसे स्टेशनों का हम पुनर्विकास कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जो कि राजस्थान के महत्वपूर्ण भूभाग को कवर करता है, उसके 77 स्टेशनों का हम पुनर्विकास कर रहे हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास का जो संकल्पना है वो है कि यात्रियों को एक नई अनुभूति प्रदान की जा सके, और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के जो 77 स्टेशन है इसमें हम 10 स्टेशनों का मेजर रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, गांधीनगर, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जिसमें कि जयपुर हम 700 करोड़ से ज़्यादा की लागत से कर रहे हैं, अजमेर को हम कर रहे हैं, जोधपुर को हम 400 प्लस करोड़ की लागत से कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो कि मीडियम क्लास के स्टेशन है, जहाँ पे अच्छा फुटफॉल है, उनको भी हमने इसी अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने का संकल्प लिया है। और अजमेर मंडल की अगर मैं बात करूँ तो अजमेर मंडल में 15 स्टेशन ऐसे विकसित किए जा रहे हैं। पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे के 67 और स्टेशन जो कि 10 मेजर के अलावा है, उनका भी हम पुनर्विकास कर रहे हैं। और ये पूरी जो स्टेशनों की पुनर्विकास की जो संकल्पना है उसका ये आधार है कि जो यात्री जब स्टेशन पर आए तो उनको एक नई अनुभूति का एहसास हो, हम एक नई सिरे से उनका हम डेवलपमेंट करें और उसको कमर्शियली भी हम डेवलप करें। और इसी क्रम में जो स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं, आज हम जैसे यहाँ विजयनगर स्टेशन पर 15 करोड़ की लागत से जो स्टेशन का पुनर्विकास का काम लगभग पूर्ण हो गया है, उसका आज आप लोगों ने दौरा किया। आप जैसे देख पाएंगे कि स्टेशन पर जो तमाम यात्री सुविधाएँ जो रहती हैं वो हमने यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ उसको क्वालिटी के साथ टाइम बाउंड मैनर में हमने कंप्लीट किया है। जो हमारे बड़े स्टेशन जो बन रहे हैं जैसे कि जयपुर है, वहाँ पे भी हम काफ़ी तीव्र गति से काम कर रहे हैं, और हमारे 2 स्टेशन हमारा टारगेट है जैसे कि जैसलमेर और गांधीनगर जयपुर स्टेशन, जिनको हम जून से जुलाई तक पूरा कमीशन करने का प्लान कर रहे हैं। बड़े स्टेशनों का जो पुनर्विकास है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो है एयर कॉन्कॉर्ड्स की स्थापना, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम एक स्काई वॉक के माध्यम से एक बहुत बड़ा कॉन्कॉर्ड्स एरिया क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कि तमाम यात्री सुविधाएं जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गेमिंग जोन, प्ले एरिया, और इसको पूरे फैसिलिटी को हम इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि ये सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा सके। अब जैसे बड़े स्टेशनों पर या स्टेशन
सामान्यतः तौर पे ऐसे डेवलप होते हैं जिसमें कि ये शहर को दो भागों में विभाजित कर देता है। और ये बड़े स्टेशनों के विकसित में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने कड़ी इसको रखी है कि उनको हम सिटी सेंटर के रूप में डेवलप करके जो कॉन्कोर्स एरिया होगा उसमें शहर के एक छोर का व्यक्ति दूसरे छोर से जा सकता है और उसको टिकटिंग एरिया में बिना आए उस सुविधा का उपयोग भी कर सकता है। और इसी क्रम में इन स्टेशनों का विकास कर रहे हैं। विजयनगर स्टेशन पर जो काम किए गए हैं उसके बारे में और जानकारी देने के लिए आज CPM साहब अनूप शर्मा जी हैं, ये आपके बारे में विस्तृत बताएंगे। लगी क्या डेवलपमेंट हुआ उसका? देखिए, आज हम सबने यहाँ विजयनगर में जो अमृत स्टेशन एक विजयनगर को हमने डेवलप किया है उसका हमने सबने दौरा किया आप सबके साथ मिल कर के। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके भी हमने फीडबैक लिए, वे भी काफ़ी खुश थे जो काम हुए हैं। जो पैसेंजर जो चाहता है उसके हिसाब से यहाँ पे आपने देखा जो मेन प्लेटफॉर्म हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 उसकी हाइट ऊंची करी गई है, हाई लेवल का प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसके ऊपर शेड लगाए गए, थ्रू आउट द लेंथ शेड लगाए गए हैं जिससे पैसेंजर्स को जब वे गाड़ी के लिए इंतजार करें तो किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही आपने देखा यहाँ कोच गाइडेंस बोर्ड भी लगा दिए गए हैं, पैसेंजर को मालूम पड़ जाएगा मेरी ट्रेन या मेरा डब्बा किस स्थान पर आएगा और उसी हिसाब से वो वहाँ खड़ा रहेगा, उसको ज़्यादा भागने या दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ट्रेन आने के पश्चात। फिर आपने देखा एक नई बिल्डिंग जो है हमने ये यहाँ एक निर्माण किया है, उस बिल्डिंग की जो विशेषता है वो आपने देखा एक सर्कुलेटिंग एरिया हमने बहुत अच्छा एक डेवलप किया है। पार्किंग की सुविधा रहेगी, आने वाले कई सालों के अंदर भी वो पार्किंग की सुविधा को पूरा करेगा। सर्कुलेटिंग एरिया के साथ में एक पोर्च लगाया है, बहुत बड़ा पोर्च, गाड़ी कोई आएगी किसी को पोर्च में खड़ा उतार करके गाड़ी जाएगी, कोई असुविधा नहीं होगी। एक वेटिंग हॉल आपने देखा, बहुत शानदार यहाँ वेटिंग हॉल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ बुकिंग विंडोज़ बनाए गए हैं। और ये जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें विशेष ध्यान रखा गया है कि राजस्थान का जो लोकल हेरिटेज और लोकल जो आर्ट और कल्चर है और जो हमारे विशेषताएं होती हैं, लाल पत्थर की, हमारे कोटा स्टोन मिलता है, हमारा धौलपुर स्टोन मिलता है, हमारी स्टोन की जाली जो हमारी पहचान है उसका हमने विशेष ध्यान रखा है जिससे कि मॉडर्न के साथ साथ हम जो है हमारी पुरानी सभ्यता न भूलें और हमारा आर्किटेक्ट जीवंत रहे और लोगों को आँखों को भी सुहाए। इस तरह की हमने ये बिल्डिंग बनाई है और आप सबने देखा इसका काफ़ी अच्छा काम किया गया है। कम समय में ही काफ़ी ये क्वालिटी का वर्क किया गया है जो सबको काफ़ी पसंद आया है। आप सबने भी इसकी काफ़ी प्रशंसा की है और आपके ये जो जिस तरह से प्रोत्साहन मिला है हम आगे भी हमारा इसी तरह से काम चलेगा और हम आशा करते हैं आगे जो हमारे बाकी स्टेशन हैं उस पर हम अपनी ये यात्रा जारी रखेंगे और वहाँ पे भी आपको वहाँ की विशेषता और वहाँ की बिल्डिंग्स का नाम बताएंगे। कौन-कौन सी चीज़ें है जहाँ पे वर्क चल रहा है? हमारे करीब काफ़ी स्टेशनों पे कार्य काफ़ी एडवांस स्टेज में है। बिल्डिंग कई जगह मोस्टली तैयार हो गई हैं। आपके यहाँ पे जैसे विजयनगर है, आगे भीलवाड़ा है, हमारा चित्तौड़ है, कपासन है, फतेहनगर है, फिर आपके मावली है। मावली में बहुत अच्छी शानदार बिल्डिंग बनाई है। राणा प्रताप नगर है, वहाँ आपको लेके चलेंगे, बहुत शानदार बिल्डिंग बनाई है G+2 वाली। और इसी प्रकार आपकी जो अजमेर पालनपुर रूट है वहाँ भी हमारे सोमेश्वर है, हमारा पिंडवाड़ा है, फालना है, जवाई बांध है, ब्यावर है। तो इस तरह से 8 स्टेशन वहाँ है और 7 स्टेशन यहाँ डूंगरपुर भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से 15 स्टेशनों पर हमारा ये कार्य चल रहा है। मैं लक्ष्मण सिंह, गहना मेडिकोज एंड सर्जिकल्स, जो कि ग्रुप सेंटर 2 फायसागर रोड गेट नंबर 1 के सामने स्थित है। यहाँ पे हर रविवार निःशुल्क कैंप लगाया जाता है 11 से 2 बजे तक, जिसमें BP, शुगर, फ्री परामर्श डॉक्टर का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पूरे अजमेर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है और प्रतिदिन सेवा उपलब्ध अपनी 11 से 5 बजे तक पूरे अजमेर में अपनी फ्री होम डिलीवरी है मेडिसिन की।